अनंतपुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में किशोर नाम का एक बढ़ई रहता था। वो लकड़ी से कई तरह के सुंदर खिलौने बनाता था। एक दिन उसका दोस्त रमेश अपनी बड़ी सी कार में उसके घर आया। रमेश सीधे किशोर के पास आया और उससे कहा, हाय किशोर, कैसे हो? देखो मेरी नई कार कैसी है। बहुत अच्छी है रमेश, दुबई जाने के बाद से तुम बहुत बदल गए हो। हमें कभी भी एक जैसा नहीं रहना चाहिए दोस्त, बदलाव होते रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ तुम्हारी तरह रहूं तो मैं लोगों के बीच ऐसा रुतबा नहीं बना सकता। तुमने कमाया भी तो क्या बस 4 रुपए? दुख की बात है कि तुम अपना पूरा जीवन इस गांव तक ही सीमित रखे हो। इस तरह बस खिलौने ही बनाते रह जाओगे, पूरी जिंदगी बस यही करते रहोगे। वो सीधे शब्दों में किशोर का अपमान करता है। किशोर उसकी बात सुनता है और बिना बुरा माने हंसता है। उसके बाद रमेश वहां से चला जाता है। दिन बीतते गए। किशोर को अपने दोस्त द्वारा लाई गई कार बहुत पसंद आई थी। उसने अपने मन में कहा, मैं ये सब खिलौने लकड़ी से बनाता ही हूँ, लकड़ी से गाड़ी क्यों नहीं बनाता? मैं भी कार बनाकर देखता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास अनुभव है और मेरे पास प्रतिभा भी है। मैं लकड़ी से कार बनाऊंगा। वो कुछ दिनों तक मेहनत करके एक अद्भुत कार बनाता है। वो इसे अपने घर के सामने रखता है। लोग उस कार को हैरान होकर देखते हैं। तुमने अद्भुत कार बनाई है किशोर। वे किशोर की तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छी है। किशोर उनके सराहना भरे शब्दों से बहुत खुश होता है। किशोर थोड़ा और सोचता है और उसे इस तरह से बनाना चाहता है कि वो ड्राइव भी कर सके। वो उसे ड्राइव करने वाला बना देता है जैसा कि उसने इरादा किया था। वो लकड़ी की कार अच्छे से काम करती है। इसे देखकर हर कोई हैरान था। रमेश भी इसे देखकर भौचक्का रह गया। किशोर नए मॉडलों में नई आकृतियों वाली कारें बनाता है और उन्हें कम कीमत पर बेचता भी है। हर कोई उन्हें खरीदता है। इन कारों का उपयोग हमारे जैसे गांव में किया जाना चाहिए। किशोर भाई ने किया है बड़ा काम। वे उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। फिर एक बड़ी कार कंपनी के लोग उसके पास आते हैं। उसने जो मॉडल्स बनाए थे उन्हें देखकर वे कहते हैं, सर, हमने आपके बारे में जाना है। आपने अद्भुत डिजाइनों का आविष्कार किया है। उन डिजाइनों को हमारे इंजीनियरों ने भी नहीं बनाया अभी तक। यदि आप राजी हो तो हम हमारी कंपनी में आपको एक अच्छी नौकरी देना चाहेंगे। आपकी ये वुड कार हमें बहुत बहुत पसंद आई है। किशोर इस बात से बेहद खुश होता है। यकीनन सर, मैं आपकी कंपनी में जरूर काम करूंगा। मुझे लगता है कि भगवान ने ही तो दिया है मुझे इतना अच्छा मौका। जब वो ये कह रहा था, रमेश वहां पहुंचा। किशोर रमेश को देखकर कंपनी वालों से, देखिए सर, ये है मेरा दोस्त रमेश। मुझे इस तरह की कार बनाने का ख्याल तभी आया जब मैंने इसकी कार देखी थी। इस आविष्कार की वजह रमेश ही है, मेरा जिगरी दोस्त। इतना कहते हुए किशोर ने रमेश की तारीफ की। रमेश अपने मन में, किशोर बहुत अच्छा है, मैंने उससे बहुत ऊंची बात की थी। इस तरह वो बहुत परेशान होता है और उससे माफी भी मांगता है। दिन बीतते गए। सभी को उस पर गर्व हुआ। सब कहने लगे कि बढ़ई को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। गर्मी का मौसम था। सभी लोग तेज धूप से घबरा रहे थे। लोग बाहर कदम रखने में असमर्थ थे क्योंकि वे सूरज की गर्मी के प्रभाव का सामना नहीं कर सकते थे। इस तरह कृष्णापुर गांव में तापमान बहुत अधिक था। उस गांव में एक युगल, यशोदा और शिव रहते थे। एक दिन यशोदा ने कहा, सुनो, ये गर्मी का मौसम होने से बाहर बहुत तपिश है। आज मेरी सहेली के घर पर एक फंक्शन है। उसने मुझे उसमें आमंत्रित किया है और कहा था कि मुझे किसी भी तरह आना ही होगा। नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे जरा कार में उसके घर पर छोड़ दो, वापस मैं पैदल आ जाऊंगी। ठीक है, चलो चले। फिर दोनों बाहर आ गए। जब वे कार में जा रहे थे तो यशोदा ने कहा, भगवान का शुक्र है हमें बाहर पड़ रही सूरज की गर्मी महसूस नहीं होती क्योंकि कार में एसी है। लेकिन अगर हम इस कार को छुए तो ये कोयले की तरह जलती है।
गर्मी खत्म होने तक कार को छाया में पार्क करना। तुमने 100% की बात कही है, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तब यशोदा अपनी सहेली के घर चली गई। रवि अपनी कार लेकर वापस घर चला गया। शाम को यशोदा पैदल ही घर तक आने लगी। कार देखकर उसे लगा, ओह, शाम में भी बाहर तो ठंडी हवा बह रही है, लेकिन कार अभी भी गर्म है। लोग तेज धूप के कारण मर रहे हैं। वो एसी लगी इस कार की अनदेखी कर रहा है। कितनी गलत बात है। ऐसा सोचकर उसने कार पर हाथ रखा। एकदम चल रहा है। हम इस पर अंडे का ऑमलेट बना सकते हैं, चावल और करी भी। कितनी गर्म हो रही है। इंसानों को केवल खुद को ही नहीं बल्कि कार को भी सुरक्षित रखना चाहिए ना। ऐसे कैसे? ऐसा सोचकर वो घर में चली गई। घर में पहुंचकर भी वो कार के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन वो गाय का गोबर लेकर कार के पास आई। आईने को छोड़कर उसने पूरी कार को उस गोबर से लीप दिया और बड़ी खूबसूरती से उस पर डिजाइन बनाया, जिसे देखकर शिव ने कहा, अरे अरे, ये क्या किया? तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्यों कर रही हो तुम लाखों रुपए में खरीदी उस कार पर गोबर क्यों लगा रही हो यार? तुम्हें कुछ पता नहीं है, शांत रहो। केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि कारों को भी सूरज की रोशनी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। ये सुनकर शिव को आश्चर्य हुआ। फिर वो पूरी कार की गोबर से कोटिंग करती है। शिव ने वो कार ली और बाहर निकला। उस कार को देखकर लोग हैरान रह गए। कार अलग दिखती है, डिजाइन कितना सुंदर है, रंग भी बहुत अलग है। दो लोग शिव के पास आए। आपको ये कार कहां से मिली? बहुत अलग है, इस कार के पास डिजाइन भी काफी अलग है। उनकी तारीफ सुनकर शिव जोर से हंस पड़ा। वे चौंक गए और उससे पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? ये कोई नया डिजाइन नहीं है बल्कि गाय का गोबर है। मेरी पत्नी ने कार को ठंडा रखने के लिए गोबर से इसे लीप दिया है। इस तरह उसने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। ये सुनकर वे हैरान रह गए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर कार को इस तरह गोबर से लीप दिया जाए तो वो कारें भी कूल हो जाएंगी जिनमें एसी नहीं है। उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है, सच में। इस तरह उन्होंने यशोदा की सराहना की। तब शिव ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, मेरे सभी दोस्त तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि तुमने बहुत अच्छी जुगत बिठाई है। ये सुनकर यशोदा को बहुत खुशी हुई।